माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम प्रतिदिन अपने चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं डाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता का तुलसी चालीसा व तुलसी माँ की आरती भी करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम वैशाख मास के महात्म्य का स्मरण करेंगे। कृपया हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए वे प्रभु भक्ति में लगे रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में एक अत्यंत पुण्यात्मा ब्राह्मण थे, जिनका नाम सुधर्मा था। वे वेदों के ज्ञाता और धर्मपरायण थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पुत्र दुष्ट, अधर्मी और पापाचारी हो गए। पिता ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे पाप के मार्ग से नहीं हटे। अंत में दुखी होकर सुधर्मा ने भगवान विष्णु की शरण ली और तपस्या आरंभ की। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें उपदेश दिया, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्रों को पाप से मुक्त करने का एकमात्र उपाय है वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करना और स्नान के पुण्य का फल उन्हें समर्पित करना। सुधर्मा ने श्रद्धा से वैशाख महीने में हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान किया और पुण्य फलों का दान अपने पुत्रों को समर्पित किया। फलस्वरूप उनके पुत्रों के पाप नष्ट हो गए और वे सदाचारी बन गए। वैशाख मास में स्नान, दान, जप और व्रत करने से न केवल अपने पाप मिटते हैं, बल्कि पूर्वजों और परिजनों के लिए भी पुण्य संचित होता है। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए वैशाख मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेस है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवरण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष हैं, जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात हैं, किंतु वह विरक्त हो गए हैं। वे विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है। एक तुम ही बचे हो।
जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा स्मरण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और शिश्रेंद्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानों उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप दान करता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैष्णव देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी जाती हैं। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर
फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान करवाता है, वह अपने कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंछली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने वो पति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। सतन तथा उंगलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात 100 वीर देश में पदम बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने
तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय के पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदम बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पदम बंधु, बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त हैं, असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी।
वृथा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी